हेलो पेरेंट्स। मैं डॉक्टर के.सी. पंत पीडियाट्रिशियन बोल रहा हूँ। आज हम बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब उनको उनका जो डेवलपमेंट है उसमें एबनॉर्मलिटी को सस्पेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसा देखा गया है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो बच्चों में है वो बच्चों में कई तरह की स्किल प्रोसेस जो क्रियाएं हैं उसको अचीव करने में बहुत ज़रूरी होती हैं और इसका जो मैक्सिमम जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के ज़रिए बहुत सारे एरियाज़ में हासिल किया जाता है। बच्चे के कुछ जो एरियाज़ हैं, जो डोमेन्स जिन्हें कहा जाता है, वो ऐसे हैं जैसे कि ग्रॉस मोटर। मेडिकल साइंस की एरिया में दृष्टि में इनको कई एरिया में डिवाइड किया गया है। पहला है मोटर, ग्रॉस मोटर एरिया। इसका क्या मतलब है? ग्रॉस मोटर का मतलब है कि जो मूवमेंट्स बच्चा हाथ पैर चलाता है, मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, वो और उसके जो पोस्चर्स हैं वो इस ग्रॉस मोटर, इस डोमेन में आता है। दूसरा होता है फाइन मोटर। फाइन मोटर में हम देखते हैं कि फाइनर मूवमेंट्स एंड स्किल्स बहुत और निखार उसकी स्किल में आता है और कुछ ज़्यादा वो स्किल हो जाता है। तो ये फाइन मोटर्स एरिया का डेवलपमेंट हमें देखना होता है। इसके अलावा एक एरिया और होता है जो जिसे हम कॉग्निटिव एरिया बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं। इसमें इंटेलिजेंस और बुद्धि विकास और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कितनी हुई है, क्या हुई है, उसका जायजा लिया जाता है। तो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एरिया। और एक एरिया होता है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है इंटरेक्शन with environmental factors and relations। तो बच्चे के कांटेक्ट में जो एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर आते हैं और उससे जो उसका रिलेशन डेवलप होता है वो पर्सनल सोशल डेवलपमेंट में आंका जाता है। इसके अलावा एक डोमेन और है जिसको जांच करना या एसेस करना या उसका परीक्षण करना ज़रूरी होता है और वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत की जो प्रक्रिया है, जो बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसमें एक तो होता है वर्बल, जो शब्दों के ज़रिए वो करता है, और नॉन वर्बल, इशारों से। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव, पर्सनल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन एरिया में डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब को मिला के ये देखा जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट नॉर्मल है या उससे कोई डेविएशन है या एबनॉर्मलिटी है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो
ग्रॉस मोटर स्किल जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, ये बच्चे के मूवमेंट्स और पोस्चर से रिलेटेड होता है। और इसमें जैसे कि अगर हम देखें तो ये देखना होता है कि वो कब बैठना उसने शुरू किया, कब वो खड़ा हुआ, कब वो चलने लगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि किस स्टेज में वो ये सब करता है। कब वो बिना सपोर्ट के बैठना शुरू किया, कब वो सपोर्ट से स्टैंडिंग या बिना सपोर्ट के स्टैंडिंग खड़ा होने की चेष्टा करने लगा, और कब उसने चलना शुरू किया। तो ये ग्रॉस मोटर में आ गया। इसके अलावा सेकंड स्टेज हमने बताया, जैसे कि फाइन मोटर स्किल अगर इसमें देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इन्वॉल्व करती हैं। उसमें प्रिसीजन वर्क, बहुत बारीक वर्क वो सीखता है, और जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ उसका एग्ज़ाम्पल लें तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो देखता है और हैंड उसको पिकअप करता है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन है जो वो सीखता है। यूजिंग स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, हाथ की छोटी छोटी मसल्स पकड़ना, टच करना, ये चीज़ें जो वो सीख लेता है। या आई मूवमेंट ये भी फाइन मोटर्स में आता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कब और ये मूवमेंट्स उसमें ठीक टाइम में हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हमें देखना है सोशल स्किल्स। इसको थोड़ा मैं इलाबोरेट करूं। ये इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरेक्शन विद अदर्स, जो आसपास लोग हैं उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उसका व्यवहार है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब जैसे माँ को वो प्रेफरेंस दे रहा है, माँ के पास जाने में वो पहचानता है। ऐसे और जो औरों से उसका रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ये और किस स्टेज पे हो रहा है, वो ठीक हो रहा है या नहीं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये जानना ज़रूरी है। इसमें एम्पैथी एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, गुस्सा आना, चिढ़ना, हंसना, इंजॉय करना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं सोशल स्किल्स में। तो हमने सोशल स्किल्स को भी समझ लिया। इसके बाद हम एक चीज़ और है जो नेक्स्ट स्टेज, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बीइंग में कि वो वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से वो कम्युनिकेशन करे। इसमें इंक्लूड हम करते हैं टू एंड फ्रो इंटरेक्शन विद अदर्स, और यूजुअली शब्दों के जरिए, मम्मा, पापा। शुरुआत में कुछ ऐसे शब्द बच्चा अपने रिलेटिव्स के लिए यूज़ करता है जो वो सुनता है, या फिर नॉन वर्बली गेस्चर्स हो सकते हैं। किसी के पास जाना है तो हाथ बढ़ाना है कुछ। तो ये चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं। और लास्टली, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट डोमेन है कॉग्निटिव। ये ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन की इमीडिएट IQ से संबंधित है, इंटेलिजेंस से संबंधित है। इंटेलिजेंट स्किल बहुत ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स ये चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा। शुरुआत से अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चे की इंटेलिजेंस उस पर ध्यान दिया जा सकता है और उसको बढ़ाया जा सकता है ट्रेनिंग के जरिए। तो इसमें जो लर्निंग प्रोसेस है और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, ये इसको वो सीख रहा है और लोगों को समझ रहा है, या कोई भी चीज़ों को वो समझ रहा है, उसकी समझ, इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसका अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूं तो
हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये चीज़ें नंबर्स, वो नंबर का कॉन्सेप्ट वो समझने लगता है। या फिर कलर, ये लाल है, नीला है, हरा है, ये कलर्स वो समझने लगता है कि इसको लाल कहते हैं, इसको हरा कहते हैं। और लेटर्स भी ABCD, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट, इस तरह से जो भी सिखाया जाता है, या हिंदी में जो भी उसको सिखाया जाता है, या कोई भी भाषा में अगर उसको वो लेटर्स सिखाए जाएं तो वो सीखना शुरू करता है। किस स्टेज से शुरू करता है, ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। और इसके अलावा छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज उसको दी जाएं और वो कैसे टॉयज़ के ज़रिए या ट्रेनिंग के ज़रिए वो उसको सीखता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें बच्चे का हम डेवलपमेंट जांच करते हैं, या पेरेंट्स को जानना चाहिए कि इन एरियाज़ में वो अच्छा करे, नॉर्मल करे, टाइम से करे। और अगर इनमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें। अगर वो समझते हैं कि कुछ डिले हुआ है, उसके माइलस्टोन्स में डिलेड माइलस्टोन्स हैं, किसी वजह से कोई हेल्थ इशू है, तो उनको डायग्नोस किया जाता है और प्रॉपर ट्रेनिंग और कुछ मेडिकेशन या कुछ हेल्थ टिप्स के ज़रिए उनको ठीक किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं जिनको अगर पेरेंट्स टेक्निकल सुपरविज़न के अंडर फॉलो करेंगे, बच्चे का ख्याल रखेंगे, तो बच्चे की ये सब स्किल्स को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। भले ही वो कॉग्निटिव स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो या कोई मोटर और फाइन मोटर सोशल स्किल हो, तो ये सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आगे के कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग फेज़ ऑफ लाइफ में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कैसे होने चाहिए और उनके लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू।